मेरा क्वेश्चन ये था कि अ, जो खुदा की ज़ात है, वो सबसे बड़ी है, आप जो इस्लाम का व्यू है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएँ कि जब हम मतलब क़यामत का दिन होगा और क़यामत के बाद जब खुदा के सामने पेश होंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो हम कहाँ पे होंगे? मतलब कहाँ पे खुदा के सामने पेश जो अकीदा है वो ये है कि खुदा ताला का जिस्म नहीं है, उसकी बॉडी नहीं है। तो जब बॉडी ही नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे, ये मिसरा ऐसा है, आपका कॉन्शियसनेस की बॉडी नहीं है। अब आप ये कहें कि कॉन्शियसनेस बड़ा है कि पहाड़ बड़ा है? ये क्या सवाल हुआ? अब आगे चलते हैं हम हमारे साथ हैं नास्तिक। जी भाई, हेलो मुफ्ती साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। नास्तिक मीन्स नास्तिक है ना? यानी आप एथिस्ट हो। जी, जी, नास्तिक मीन्स आप एग्नोस्टिक कह सकते हैं। एग्नोस्टिक, पहले आप हिंदू थे? नहीं, नहीं, मैं मुसलमान था। आप पहले मुसलमान थे, ठीक है। तो आपने इस्लाम कब छोड़ा? मुफ्ती साहब मैं पहले भी आपकी स्ट्रीम में आता रहता हूँ, तो अगर आपको ना मुझे याद नहीं भाई, आप मुझे बता दें आपने इस्लाम कब छोड़ा? मुझे 3-4 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस्लाम छोड़े हुए। अच्छा, चलिए खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि अ, जो खुदा की ज़ात है, वो सबसे बड़ी है, आप जो इस्लाम का व्यू है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएँ कि जब हम मतलब क़यामत का दिन होगा और क़यामत के बाद जब खुदा के सामने पेश होंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो हम कहाँ पे होंगे? मतलब कहाँ पे खुदा के सामने पेश होंगे? देखें, ये जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल से उसके पीछे एक नजरिया है। वो ये है कि आपने सोचा कि चूंकि खुदा की जात सबसे बड़ी है, तो आप बड़ी को फिजिकल मानों में बड़ा समझ रहे हैं। इज दैट ट्रू? बड़ी का मतलब तो हर मायने में बड़ी है ना, मतलब हर तरह से, हर एक नहीं, सेंस में वो बड़ी है, फिजिकल मैनिंग हो या नहीं, किसी भी नहीं, किसने सेंस कह में दिया बड़ी आपसे कि बड़े होने का मतलब है हर सेंस में बड़ा होना? ये किसने आपसे कह दिया? अब मिसाल के तौर पर पहाड़ जो है, वो है। तो बज़ाहिर जो चीजें हमें लगती हैं, सुन लीजिए, इस दुनिया में पहाड़ सबसे बड़ा है, लेकिन पहाड़ के ऊपर हुकूमत इंसान की है। वो पहाड़ को रेज़ा-रेज़ा कर दे, उसको उसके उसमें टनल बना दे, उसमें गल्ला उगा दे। तो अब मुझे बताएँ कि ये जो जिसको हम ग्रेटनेस कहते हैं या सुपीरियॉरिटी कहते हैं, तो वो इंसान को हासिल है कि पहाड़ को हासिल है? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि खुदा फिजिकली हमसे बड़ा नहीं है। चूँकि खुदा खुदा फिज़िकल नहीं है ना, तो ये सवाल ही गलत है कि फिज़िकली हमसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब फिज़िकली छोटा हुआ। वो मतलब हम फिज़िकली जब उसकी बॉडी नहीं है कि आप ये सवाल करें कि वो फिज़िकली बड़ा है कि छोटा? ये हमारा जो अकीदा है वो ये है कि खुदा ताला का जिस्म नहीं है, उसकी बॉडी नहीं है। तो जब बॉडी ही नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे, ये मिसरा ऐसा है, आपका कॉन्शियसनेस की बॉडी नहीं है। अब आप ये कहें कि कॉन्शियसनेस बड़ा है कि पहाड़ बड़ा है? ये क्या सवाल हुआ? नहीं तो अगर हम खुदा के सामने पेश होंगे, तो क्या हम फिजिकली पेश होंगे, हम किस तरह से पेश होंगे? भाई हम फिज़िकल है ना, तो हम तो पेश होंगे, हम पेश हो फिजिकली सकते हैं। होंगे। हम तो फिजिकल, चूंकि हमारी बॉडी है, तो ये जो जो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो हम पर अप्लाई होते हैं, वो खुदा पर अप्लाई नहीं होते। तो हम किसी मसलन स्पेस में मसलन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं ये कहता हूं, सवाल नहीं बल्कि एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, कि आप इस दलील को अपनी अकल के सामने पेश करें। तो अब आप ये कहें कि अच्छा, अकल वो खड़ी वहां 3 किलोमीटर दूर, अब मैं लेके वहां सफर करके जाऊंगा और इस दलील को उसके सामने पेश कर दूंगा, क्या इसका मतलब ये होता है? मैं ये क्या पूछ मतलब रहा हूँ होता है इसका? आपसे मैं तो जो पूछ सिंपल रहा सी हूँ बात है कि इंसान पेश होगा, मैं खुदा के फिजिकली पेश सामने पेश होऊँगा, होगा, खुदा लेकिन के सामने फिजिकली पेश होऊँगा। इंसान के जिस्म होगा, चूंकि इंसान के आज भी जिस्म है। खुदा के जिस्म नहीं होगा, चूंकि खुदा जिस्म से पाक है। और अब क्या उसकी खुदा के कैफियत अब उसकी कैफियत क्या होगी, इसकी कोई तफसीर कुरान और हदीस में नहीं लिखी हुई है। इसलिए हम तखमीन और अंदाजे से नहीं कह सकते। वो एक वो आप लोगों का या साइंस का, हाल आप लोग साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी शौक होता नहीं है भाई मैं इससे लोग इंजीनियर साइंटिस्ट हूँ, बन जाए। तो मैं इंजीनियर वो हूँ। साइंटिस्ट, एक साइंटिस्टिक नेचर है कि अंदाजे से जो जहन में आया बक दो, वो तो साइंटिस्टिक नेचर है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है कि हमें जितना मालूम है हम उतनी बात करते हैं, और जितना नहीं मालूम उसमें कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम। अब उसकी मौलाना साहब कैफियत क्या होगी हमें नहीं मालूम। इसलिए मैं आपसे ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। मैं मतलब वो नहीं, मैं सिर्फ़ आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ये चीज़ कि हम फिज़िकली पेश होंगे और खुदा तो ऑब्वियसली फिज़िकली नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हम किसी स्पेस में, किसी मकान में खुदा के पास होंगे। कोई हम जगह होगी आज खुदा के भी लिए। हम आज भी खुदा के सामने हैं। हम खुदा ऐसा के नहीं है कि ओके, आज भी हम मकान में हैं, और हर मकान खुदा के सामने है। तो खुदा के सामने पेश होने का जो एक खास दिन है, वो ये नहीं कि आज हम गायब हैं, खुदा को हमारे बारे में कुछ नहीं पता आज, ऐसा नहीं है। हम हमेशा खुदा के इल्म में है, उस दिन भी खुदा के इल्म में होंगे। फर्क ये है कि आज अकाउंटेबिलिटी का दिन नहीं है, उस दिन अकाउंटेबिलिटी का दिन है। तो दैट मीन्स कि ये जो स्पेस है, ये जो सारी स्पेस है, इससे मतलब आप ये कह रहे हैं कि खुदा ये जो स्पेस है, इससे हटकर है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका। समझाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो एक बेटर टर्म है वो है ला मकान, स्पेसलेस। ये नहीं कहा जाएगा इस स्पेस के बाहर है, चूंकि बाहर भी तो एक स्पेस है ना, घर के बाहर
वो तो बाहर भी एक स्पेस हुआ, घर भी स्पेस हुआ। तो सही टर्मिनोलॉजी जो है वो है लामकान यानी स्पेसलेस। खुदा स्पेसलेस है, लेकिन अब हमारे पास जो स्पेस है, अगर इससे बाहर भी कोई होगी तो वो स्पेस होगी। दैट मीन्स कि स्पेस के अंदर भी स्पेस हो, तो बेसिकली वो पूरी जो स्पेस है उसको कंसिडर करेंगे, तो वो जो स्पेस है जो बड़ी है उस स्पेस के अंदर हमारी स्पेस कंसिडर किया जाएगी। तो आइदर तो खुदा या तो आपने पूरी शायद स्पेस 10-15 मरतबा लफ्ज़ स्पेस बोला, आई डिडंट गेट इट। क्या कहना चाह रहे हैं? आइदर तो खुदा जो है वो पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है, ठीक है, सारी सब कुछ है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, यानी मेरी जात भी है, वो वही है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है? सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग इज गॉड, राइट? हाँ, नहीं गलत है। हाँ, नहीं हमारा अकीदा नहीं है। ये आइदर ये चीज हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर खुदा अजीम कैसे है, खुदा कैसे जी, बढ़िया, किस आसिम भाई आप बोलिए, जी कुछ आसिम आवाज़ बहुत भाई, है। एक नास्तिक भाई, एक मिनट है जी, बहुत दूर से आ रही है। आवाज़ आपकी सही एक नहीं आ रही है मिनट, आसिम भाई। हाँ मैं सॉरी, आपका माइक सेट करके देखता हूँ। माइक नास्तिक अनम्यूट नास्तिक साहब करके एक ना। मिनट जाइए। आप कुछ कह रहे थे? नास्तिक साहब, जी हाँ, मैं ये कह रहा था नास्तिक साहब से कि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो जिसको हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो स्पेस का जो क्वेश्चन है ना वो हम गॉड पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो आप ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं? मिसाल के तौर पे समझें आप कि आप जो है वो जिस चीज़ के अंदर मिसाल के तौर पे एक पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर आप ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते कि वो नॉलेजेबल है या इलिटरेट है या वो लिटरेट है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। तो आप जो टाइम का या स्पेस का जो भी क्वेश्चन गॉड के रिलेटेड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उससे रिलेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो यानी ऑब्जर्व्ड होगा गॉड के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस बात को आपको समझना है, उसके बाद अब आप सवाल करके देखें कि आपको कैसा लग रहा है। मैं आपकी बात समझ गया। पहाड़ के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते कि वो नॉलेजेबल है या नहीं। ऑब्वियसली आप ये बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम पहाड़ के बारे में नहीं कर सकते कि वो नॉलेजेबल है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस रीजन के पहाड़ कॉन्शियस नहीं है। आप ये मानते हैं कि पहाड़ कॉन्शियस नहीं है। अगेन आप ये अप्लाई नहीं कर सकते इस टाइम पर कि इसी पहाड़ तरह से सेम इसी तरीके से हम कहते हैं, हम ये कहा ना हमने कि जो खुदा है वो यानी कि फिजिकल जो जिस्म का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रखता। तो जब वो फिजिकल जो हमारा जिस्म का कॉन्सेप्ट है वो रखता ही नहीं, तो फिर आपका ये स्पेस का क्वेश्चन ही सही नहीं है। नहीं तो अगर फिजिकल वो रखता नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, तो हम कैसे फिजिकली उसके सामने आएंगे? अभी भी हम ऑब्वियसली मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम उसके सामने हैं, उसके सामने तो ही हैं। आप रखते हैं ना, आप जो इसको कहा जाता है आसिम भाई फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी क़ियासुल गायब अल शाहिद, जिसको हम अरबी में कहते हैं। वो ये कि हम खुदा को मतलब अपने जैसा समझ रहे हैं। सुन लीजिए, अगर मसला सवाल है तो आपको सुनना भी पड़ेगा ना, कि हम जो लॉज हमारे ऊपर लागू होते हैं वही लॉज हम खुदा के ऊपर लागू कर रहे हैं, कि खुदा भी उन्हीं कवानीन का पाबंद है जिन कवानीन के हम पाबंद हैं। कि भाई हमें किसी चीज को देखने के लिए किसी ना किसी स्पेस में होना जरूरी है, तो खुदा को भी किसी ना किसी स्पेस में होना चाहिए हमारे खुदा के सामने होने के लिए। तो फिर खुदा भी जो है मखलूक हुआ, चूंकि हम मखलूक हैं इसलिए लॉज ऑफ फिजिक्स किताबें हैं, जबकि खुदा तो खालिक है, वो तो मखलूक नहीं है। तो जो लॉज हमारे ऊपर लागू होते हैं वो लॉज खुदा के ऊपर लागू नहीं होते, इसीलिए तो वो खुदा है, वरना फिर हम हमारे जैसा होता। ऑब्वियसली मौलाना साहब, मैं ये बात नहीं कर रहा कि खुदा हमारे जैसा है, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये मानता हूँ कि खुदा की जो जात है जिसके बारे में होगा वो ऑल कॉन्शियस होगा, ठीक है, ऑल कॉन्शियस होगा। इसके अलावा कोई मतलब मुकम्मल शऊर होगा उसके पास, ठीक है। लेकिन जो आपकी एक यहाँ पे जिस तरीके से आप समझा रहे हैं वो चीज मुझे समझ नहीं आ पा रही मंतक के तौर पे, कि मतलब आप या तो कहें कि यार वो मतलब आपकी बात ना सही समझ नहीं आ रही कि किस तरह फिर सेंस कैसे बन रही है उस खुदा की। भाई आपको जो समझ नहीं आ रहा, आपको वो सामने समझाना नहीं आ रहा, और आप बात कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब की बात आपको समझ नहीं आ रही। नहीं चलो कोई बात नहीं, बात तो ये है कि आप क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, वो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई। अब देखें, अब एक ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ दीजिए, वो बेकार कॉन्सेप्ट है, आप अपनी बात करें, उसको छोड़ दीजिए। अब खुदा, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा हर जगह यानी हर स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए नहीं है, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा अकीदा है। ब्राह्मण क्या कहता है उसको छोड़ें, आप अपनी बात करें। आपका ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट फिर मतलब कैसे, क्योंकि अगर ब्राह्मण के बारे में बात होती है तो उसके बारे में कहते हैं कि ही इज एवरी, एक मिनट सुन लेना, वो कहते हैं कि वो सब कुछ है, ब्राह्मण है, ऑल कॉन्शियस है, सब कुछ है। तो फिर वो समझ आती है कि ओके ऑल स्पेस भी वो सब कुछ है, वो मैं भी हूं, वो सब कुछ है, ठीक है। मैं इनसे पूछूं, समझ में आती है। नास्तिक साहब आप समझे, आप समझे, स्पेस का जो क्वेश्चन है ना वो बॉडी पे अप्लाई होता है, वो कॉन्शियसनेस पे अप्लाई नहीं होता। हमने कहा कि गॉड जो है वो बॉडी है। सही। आप कर क्या रहे हैं? आप जो है वो स्पेस के क्वेश्चन को कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं, जो कि रिलेवेंट ही नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल, स्पेस जो है, स्पेस भी एक कॉन्शियसनेस की अलूजन उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बनती है। स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है सिर्फ, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिससे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर खुदा स्पेस मौजूद नहीं है, स्पेस मौजूद नहीं है, फिजिकल के लिए होती है, लेकिन आपकी रूह के लिए कोई स्पेस नहीं। जैसे अब मेरी जो कॉन्शियस है, हाँ सही है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो स्पेसलेस है, कॉन्शियसनेस किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है, ठीक है। आपको बस अभी समझ आ रही मेरी बात की मैं जो बता रहा हूँ आपको, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी भी कोई स्पेस नहीं है कि आप कहें कि स्पेस में है ऐसे या नहीं है,
उस कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो है बस, ठीक है। इसी तरह से खुदा के बारे में आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि वो है लेकिन वो स्पेसलेस है। तो हमारी कॉन्शियसनेस हमारे लिए इस स्पेस का इल्यूजन क्रिएट कर रही है अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो फिर तो ये सेंस बनती है, कि ओके यस, खुदा की भी हो सकती है एग्जिस्टेंस ये भी। लेकिन आप जिस तरह से कहते हैं, आप इल्यूजन नहीं चलो एक मिनट, आप ही की बात रख लेते हैं, आप ही की बात को मान के चलते हैं। अगर स्पेस जो है महज एक इल्यूजन है और ये हमारे जहन का क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है, तो क्या अब अगर खुदा को भी आप किसी स्पेस में मान रहे हैं, हालांकि खुदा स्पेसलेस है, जैसे कि कॉन्शियसनेस एक स्पेसलेस चीज है, खुदा एक स्पेसलेस चीज है, लेकिन आपके जहन ने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि खुदा भी किसी ना किसी स्पेस में होगा, तो क्या उससे खुदा का स्पेस में होना लाजिम आया, जरूरी हुआ? नहीं, मैंने या ये महज आपके जहन का इल्यूजन हुआ? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि होगा। मैंने ये सवाल पूछा आपसे, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या वो होगा किसी स्पेस में, आपने कहा नहीं होगा। हाँ, नहीं, तो वो फिर मैंने स्पेस है। यानी देखें, मैं आपको एक चीज इस जुमले को और सुनिएगा। स्पेस में होना उसकी क्वालिटी नहीं है। ये हमारी तो क्वालिटी हो सकती है कि हम जहां भी होंगे किसी न किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। आपके जहन ने अगर उस इल्यूजन को क्रिएट किया कि वो किसी स्पेस में है, तो इस इल्यूजन को क्रिएट करने से उसका स्पेस में होना लाजिम नहीं आता कि वो उसकी क्वालिटी बन जाए। दैट्स योर इल्यूजन। बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आपसे मैंने अगला जो क्वेश्चन किया था कि जब हम खुदा के सामने पेश होंगे तो क्या हम किसी स्पेस में पेश होंगे, आपने कहा हाँ हम स्पेस में पेश होंगे। तो फिर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि अगर हम किसी स्पेस में पेश होंगे तो वो जो स्पेस है, वो मकान है, वो खुदा नहीं है। आपके मुताबिक वो खुदा नहीं है, उस सारा जो मकान है वो खुदा नहीं है, उसमें से कुछ मतलब वो स्पेसलेस है, वो कुछ नहीं, मतलब स्पेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कैसे, फिर मतलब वो बड़ा कैसे है, फिर वो बड़ा कैसे है? नहीं, क्या बोला दोबारा? हम जिस हाँ, स्पेस में होंगे वो स्पेसलेस है? व्हाट डू यू मीन? आपने बोला ना कि हम किसी स्पेस में आएंगे, स्पेस में खुदा के सामने हम होंगे। जहां भी होंगे किसी ना किसी स्पेस में होंगे जी। आज है, कल है, आखिरत में, जन्नत में कोई ना कोई स्पेस होगा। अब हाँ, तो अगर किसी स्पेस में आएंगे और खुदा हमसे हमकलाम हो रहा होगा, तो वो किस तरह से हमसे हमकलाम होगा अगर वो स्पेस में नहीं होगा? तो उस स्पेस में या मतलब क्या उसकी यहाँ से जरा समझा दें। अब मैंने जो बात पहले कही थी मैं अब दोबारा वही कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हम जब किसी स्पेस में होंगे और खुदा हमसे हम कलाम हो रहा होगा और वो किसी स्पेस में नहीं होगा, तो वो कैसे हो सकता है? ये सवाल आपका है ना? ये तो सवाल है ना? तो उसका हमसे हम कलाम होने के लिए किसी स्पेस में होना, अगर आप इसको जरूरी मानते हैं, तो आप दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जो लॉज में मखलूक के लिए मानता हूं वही कानून में खालिक के लिए मानूंगा। अब आपने उसकी उस कुदरत को लिमिट कर दिया कि जैसे मुझे आपसे हम कलाम होने के लिए किसी ना किसी स्पेस में होना जरूरी है, चूंकि मैं भी मखलूक हूं और आप भी मखलूक हैं, तो खुदा मुझसे हम कलाम होगा रोज आखिरत में, तो वो भी किसी ना किसी स्पेस में होगा चूंकि वो भी मखलूक है। आप ये मानकर चल रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। खुदा तो कादिर मुतलक है, हमारी कुदरत जो है वो लिमिटेड है। तो जो लॉज आप हम पर अप्लाई कर रहे हैं वो आप खुदा पर करना चाहते हैं। हमारी लिमिटेड है, लेकिन वो हमसे जब हम कलाम होगा तो वो फिजिक्स के लॉज, जैसे हमारे कान काम करते हैं, तो फिजिक्स के लॉज की बेस पे काम करते हैं ना। ये जो फिजिक्स के लॉज हैं ये खुद ये वैसे ही आ गए, ये भी किसी ने बनाए हैं? आपके मुताबिक खुदा के क्रिएटेड है, ये खुदा के क्रिएटेड है। अच्छा, तो जब जो लॉ गिवर है वो इस लॉ को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या तो आप कह रहे हैं कि वो चेंज करेगा? कर सकता है कि नहीं कर सकता? मुझे नहीं पता, मैं लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करेगा या नहीं करेगा, मैं पूछ रहा हूँ पॉसिबिलिटी। लॉ गिवर लॉ को चेंज कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है ना? तो ठीक है। अगर वो चेंज कर सकता है तो बात ही सॉल्व हो गई ना, कि आप जो भी सवाल कर रहे हैं वो इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि यार ये लॉज ऑफ फिजिक्स की बुनियाद पर समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, इस दुनिया में तो बात सही है कि आपको इस दुनिया में रहते हुए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दुनिया में हम जा रहे हैं तो वहां के लॉज अलग हो सकते हैं, वहां के लॉज चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इन्हीं लॉज के तहत हम वहां पर भी जिंदगी गुजारें, ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो आपकी जो इसमें प्रीमिस है ना, वो सिर्फ हो सकते हैं की बेस पर है। द पॉइंट इज कि यू आर नॉट, मतलब यहाँ पे नहीं, हमारी प्रीमिस जी गो अहेड। कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ नासिक साहब, जो बेसिकली है ना आपके प्रिंसिपल्स में आपको अपना समझाता हूँ, वो अगर क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह देखें। जो स्पेस का क्वेश्चन है वो मैटर पे, वो जो मेटेरियलिस्टिक बॉडी है उस पे अप्लाई होता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप कैसे कर सकते हैं कि स्पीकिंग के लिए आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है आसिम भाई, बीच में आवाज कट रही है आपकी। अब ठीक है, बोले वही इंटरनेट का इशू है। तो ये कह रहा था नासिक साहब, ये कह रहा था कि देखिए स्पेस का जो सारा क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैटर और जो मेटेरियलिस्टिक बॉडी है उस पे अप्लाई होता है। आपको ये साबित करना होगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि कलाम जो है यानी अल्लाह ताला जो कलाम करेगा उसके लिए स्पेस जरूरी है, ये आपको साबित करना होगा कि कलाम के लिए यानी कि विदाउट स्पेस कलाम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्पीकिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। स्पीकिंग के लिए हर हालत में स्पेस होना जरूरी है। कैन यू एस्टैब्लिश दैट? अगर हम जुबान से बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्पीकिंग के लिए तो
कोई ना कोई स्पेस होनी चाहिए। फिर अगर आप तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि अभी मैंने कह दिया कि आप फिर अभी मटेरियलिस्टिक बॉडी की बात करने लगे। मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा ना, जब हमने पहले ही कहा कि गॉड जो है वो मैटर और मटेरियलिस्टिक बॉडी नहीं रखता है, तो उसको आप क्यों अपने ऊपर के यानी कि उसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं? बुनियादी दिक्कत ये आ रही है, हमारा पूरा मुकद्दमा है कि भाई वो मैटर और मटेरियलिस्टिक बॉडी नहीं है, और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अपनी ज़बान जो कि एक मैटर है और एक स्पेस में एग्ज़िस्ट करती है, वहाँ से हम कलाम करते हैं, तो सेम क्या गॉड वैसे ही कलाम करेगा? ये प्रॉब्लम नहीं, हो रही है आपको। हमसे वैसे कलाम नहीं, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइक कॉन्शियस टू कॉन्शियस भी अच्छा, तो कलाम जो है वो विदाउट स्पेस पॉसिबल है। कॉन्सेप्चुअली मेरे ख्याल से मसला यहाँ पे जो मेरी बात समझने में आ रहा है ना, सॉरी मैं कलाम है, स्पीकिंग है ना, सुन लीजिए नास्तिक साहब, नास्तिक भाई, जो कलाम है, जो स्पीकिंग है, वो विदाउट स्पेस कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल है। तो जो चीज कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल हो, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं वो इम्पॉसिबल है, तो फिर आपकी आपको उसकी इम्पॉसिबिलिटी साबित करनी होगी। राइट। अच्छा, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा आसिम भाई। नास्तिक साहब, जो इन्होंने, आपने भी अभी इसका एतराफ किया कि आपका जो पूरा मुकद्दमा है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो सकते हैं, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा। तो देखें, इस चीज को गौर से सुनिएगा कि किसी भी चीज को अगर हम साबित करते हैं तो उसकी क्या बुनियाद होती है। उसकी 3 बुनियादें होती हैं। या तो वो चीज साबित होगी देखकर सुनकर, जिसको हम आप ऑब्जर्वेशन कह लें या 5 सेंसेस कह लें, या वो चीज साबित होगी अकल की बुनियाद पर, जैसे आपने कहा लॉज ऑफ फिजिक्स, सब ये सारी चीजें अकलियात के अंदर आ गई हैं। या फिर वो चीज साबित होगी नकल यानी रिपोर्ट की बुनियाद पर, कि किसी ने कुछ कहा, ठीक है, तो और आपने उसकी बात को मान लिया। तो अब अगर वो कहने वाला सच्चा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको मानना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स लॉजिकली चेंज हो सकते हैं, रैशनली चेंज हो सकते हैं, आपने भी तस्लीम किया, हमने भी तस्लीम किया, तो इससे यह साबित हुआ कि अकल को लॉज ऑफ फिजिक्स के चेंज होने से कोई मसला नहीं है। अब अकल का काम खत्म हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स हमारे पास है ऑथेंटिक, वो क्या है। ऑथेंटिक रिपोर्ट से हमें यह पता चल रहा है कि लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज होंगे। तो आपके पास इसका काउंटर क्या होगा? अगर आप इसको काउंटर करेंगे तो आपके पास इसका काउंटर या तो ये होगा कि आप इसके मुकाबले में एक दूसरी ऑथेंटिक रिपोर्ट पेश करें और ये कहें कि नहीं, लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन आप अकल की बुनियाद पर इसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अकल की बुनियाद पर पहले ही यह साबित हो चुका है कि लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो सकते हैं। तो आप अकली तौर पर या रैशनली तौर पर आप इसको काउंटर नहीं कर सकते। जी हाँ, तो लॉज ऑफ फिजिक्स भी किसी फिजिकल स्पेस में ही हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि लॉज ऑफ फिजिक्स का चेंज होना, जो ये बात है, ये भी यहाँ पे जो हमने एग्री किया, आपने बात की थी कि हो सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ, अगर तो किसी और स्पेस में है तो हमें नहीं पता उस स्पेस का, लेकिन हाँ पॉसिबल है कि हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लाइक मन तक यूज किया है, ऐसे कोई मेरे हाँ, तो आपने मान लिया ना, चेंज हो सकते हैं। अब हमारा जो सबूत है वो क्या है? वो रिपोर्ट है ऑथेंटिक। सिर्फ हो सकने की बेस पर हम अगली बात, सिर्फ हो सकने की बेस नहीं है भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ हो सकने की बेस नहीं है। हो सकने की बेस पर तो आपका मुकद्दमा खत्म हो गया भाई, हो सकता है अब आपकी बात खत्म, क्योंकि आपके पास आगे कुछ कहने को कोई दूसरी दलील नहीं, क्योंकि आप दूसरी दलील को मानते नहीं। हो सकते, आपसे मैंने पूछा कि ऐसा होगा, आपने कहा नहीं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि हो सकते हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैंने, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो सकते हैं, आपने कहा हो सकते हैं। अब हमारा मुकद्दमा इस पे नहीं खड़ा है, हमारा मुकद्दमा खड़ा है रिपोर्ट के ऊपर, ऑथेंटिक रिपोर्ट के ऊपर। ऑथेंटिक रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज होंगे। और अगली बात जो मंतिक वाली बात की, वो मैंने आपको समझाने के लिए की कि आप भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हो सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो जहां पे आप अपनी ऑथेंटिक उस पे मानते हैं, जो टेक्स्ट है उसकी बेस पर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, उसके अंदर ही मुझको ये बात बता दें कि कहीं पे टेक्स्ट में ये लिखा हो कि जब हम खुदा के सामने पेश होंगे तो वो फिजिकल पेश होना नहीं है, वो इस तरह कॉन्शियस का पेश होना है। नहीं, ये हम कब कह रहे हैं कि हम कॉन्शियस, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि फिजिकल पेश होंगे। ये आपसे किसने कह दिया? हम ये कह रहे हैं कि खुदा फिजिकल नहीं है, ऑथेंटिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है लैसा कमिस्लिही शै। लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज होंगे, इसकी दलील है सूरह सजदा में अल्लाह ताला कहता है कि, सुन लीजिए, कि अल्लाह ताला ये कहता है कि उस दिन इंसानों के जो लिम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये गवाही देंगे, ये बोलेंगे। अब लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक हाथ और पैर तो बोलते नहीं है, लेकिन उस दिन बोलेंगे, तो लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हुए। ये कहां पे लिखा है कि खुदा फिजिकली हमारे सामने नहीं होगा? लैसा कमिस्लिही शै। क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका अरबी का? इसका मतलब ये है कि उस जैसी कोई चीज नहीं है। द मोमेंट वो फिजिकल बन गया, वो हमारे जैसा हो गया। हमारे जैसे से मुराद तो यही है ना कि हमारे जैसा जिस्म, तो वो नहीं हो सकता कि मैं अगर कह रहा हूं कोई भी जिस्म हो, देखें कोई भी जिस्म हो, जैसे ही वो जिस्मानी बन गया, अब वो मखलूक जैसा बन गया, क्योंकि जिस्म मखलूक का होता है। जिसका जिस्म होता है वो मैटर का जिस्म होगा, तो खुदा भी फिर मैटर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ। और जो चीज डिपेंडेंट होती है वो नेसेसरी एग्जिस्टेंट नहीं होती, तो खुदा भी जो है नेसेसरी एग्जिस्टेंट नहीं होगा। और खुदा के लिए नेसेसरी एग्जिस्टेंट होना जरूरी है, वो ओरिजिनेटेड हो नहीं सकता।
इसलिए लैसा कमिस्लिही शै जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है खुदा के लिए जो कभी चेंज नहीं होगा। सो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से मुराद ये आप जो बात कर रहे हैं कि लैसा कमिस्लिही शै जैसा, जिस तरह मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं जो जिस्म है मेरा, इट्स नॉट मी, जो मेरी कॉन्शियस है वो मेरे जिस्म से जुदा है। तो मेरी जो जिस्म है वो मेरी मिसाल नहीं है, मतलब जिस्म मैं नहीं हूँ, मेरी जो सेल्फ है वो उससे सेपरेट है। इसी तरह से खुदा अगर यूनिवर्सल, उसको हम ये ना कहें कि पूरा यूनिवर्स उसकी बॉडी है ना, इस तरह ना कहें, लेकिन यूनिवर्स की सेल्फ जो है वो खुदा है। तो इसमें क्या मसला है भाई? मसला है ना नास्तिक साहब, मसला ये है कि आप डुअलिटी को यहाँ मान रहे हैं ना, दैट इज द प्रॉब्लम। आपने सदगुरु को सुनना शुरू कर दिया क्या? नहीं, सदगुरु को नहीं सुनना शुरू किया, मैं आपको ही सुनता हूँ काफी ज्यादा, और उससे मैं पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, अभी इन्होंने जो कुछ कहा वो डुअलिज्म है जी, बिल्कुल। ये नॉन डुअलिज्म है, आप डुअलिज्म की बात कर रहे हैं, ये नॉन डुअलिस्टिक। भाई आपने कहा ना कि यानी कि गॉड का जो सेल्फ है वो इससे तो परे है, लेकिन ये यूनिवर्स भी गॉड के मेरे जिस्म से तो परे है ना अंश है। आसिम भाई, डुअलिज्म है ना भाई। मेरा जो सेल्फ है वो भी मेरे जिस्म से परे है। नहीं, लेकिन जिस्म आपका जो जिस्म है वो आप ही है ना, आपका सेल्फ आपके जिस्म से तो परे है, लेकिन ये जिस्म ऐसा नहीं है ना कि ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है जिस्म। मैं अगर मर गया तो फिर मेरे जिस्म में अगर जो जिस्म है आपका, ये आपका नहीं है। हम मानते हैं कि आपका नहीं होगा ना, सेल्फ जो है मेरा नहीं है, ये जिस्म आपका नहीं है। अच्छा, नहीं होगा मेरा। अच्छा, तो अगर चले ये आपका जिस्म नहीं है, ये तो आपके इस जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा दे, एक मिनट, तो आपके इस जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा दे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचाया गया। अभी आप मेटाफिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं और एकदम से मैं मेटाफिजिकली बात कर रहा हूं, मैं मेटाफिजिकली कह रहा हूं कि आपके बॉडी के साथ जो अगर हार्म होता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मेरा सेल्फ तो परे है, मेरे बॉडी के साथ जो हार्म हुआ है, ठीक है, जो एक मेटाफिजिकल सेंस में जो मिल्कियत का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप इसके ऊपर लागू नहीं करेंगे कि मैं इसका मालिक हूं, अगर मैं ये जो है मेरा है और मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूं। अगर मैं पूरी तरह अपनी सेल्फ को समझ चुका हूं, अपने पूरी सेल्फ को अंडरस्टैंड कर चुका हूं, तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा उसके बदले। तो मतलब आप चले ठीक है, जो करना चाहे कर दो। हाँ चले ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई आपसे। आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि नहीं आप अब हो गई गुफ्तगू, अब वो आखिरी बात भी हम भी आखिरी बात करेंगे, फिर आप आखिरी बात करेंगे, चलती रहेगी बात। उनके जवाब देना चाह रहा था आसिम भाई का कि अगर लेट्स से फिर वो जवाब देंगे ना। नहीं जवाब नहीं होगी, बात हो गई, मैं हो गई बात तो मुकम्मल हो गई ना, करने तो दे बात सामने से, बात हो गई भाई, इतनी देर से बात कर रहे हैं आपके साथ, दूसरी बार आइएगा फिर कर लेंगे। जी। अच्छा, ये खूब होता है कि नाम नास्तिक होता है और फिर रेवोल्यूशन होके वो नास्तिक की ट्रांसलेशन एग्नोस्टिक हो जाती है ताकि बीटिंग अराउंड द बुश के लिए आसानी हो। जी।